और बात है राहुल गांधी के केरल दौरे की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल दौरे पर हैं। राहुल वायनाड के थिरुनेल्ली मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। भगवान विष्णु का ये मंदिर ब्रह्मगिरी हिल्स पर मौजूद है। मंदिर में दर्शन से पहले राहुल ने कुंड में स्नान किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं और आज वहीं पर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। और अब बात है गुर्जर आरक्षण की। 20 अप्रैल को गुर्जरों की महापंचायत होगी, जिसमें सरकार के साथ हुए समझौते की पालना के लिए प्लान तैयार किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। गुर्जरों की गर्जना सुनिए। सरकार से भी अनुरोध है कि ऐसे कोई काम न करें जिससे हमारे आरक्षण में कोई बाधा आए। सरकार गुर्जरों की चेतावनी सुनिए। उस समझौता का पालन किया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। यदि इसमें कोई कोताही बरती गई तो उसका खामियाना सरकार भुगतेगी। अब गुर्जरों का मसीहा कौन? हिम्मत सिंह। ये मेरी आरक्षण संघर्ष समिति है और मेरी समाज द्वारा स्वीकृत संघर्ष समिति है। इसमें निर्णय लिए जाते हैं, इसमें काम होते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। सुन लीजिए, ये कर्नल की दहाड़ है। किरोड़ी सिंह बैंसला की सरकार को चेतावनी है। चेतावनी गुर्जर समझौते की पालना की, नहीं तो फिर बैंसला आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। बाकायदा 20 अप्रैल को सिकंदरा में गुर्जरों ने महापंचायत बुलाई है, जिसमें आरक्षण को लेकर समाज की दिशा तय होगी। 20 अप्रैल को सिकंदरा में हमने एक महापंचायत रखी है इसी संदर्भ में, और वहां पर समाज फैसले लेगी। दरअसल गहलोत सरकार ने गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीजेपी में शामिल होने के बाद वार्ता स्थगित कर दी है, लेकिन बैंसला का क्या तर्क है आप भी सुनिए। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, वो मैंने ज्वाइन की है कई कारणों के वश, सामाजिक कारण, राष्ट्रीय कारण और कारणों से, वो अलग बात। लेकिन जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, कर्नल बैंसला खड़ा मिलेगा। सुन लिया आपने। भले ही कर्नल भगवाधारी हो गए हों, लेकिन उन्हें भी पता है उनकी पहचान गुर्जर नेता की है, और राजनीतिक जमीन खिसकती देख कर्नल ने भी गहलोत सरकार पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। तो चुनाव के ठीक बीच में गुर्जरों की ये चेतावनी, देखना होगा क्या रंग लाती है। बहरहाल बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। आरजेडी से नाराज अली अशरफ फातमी ने इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब बागी उम्मीदवार के तौर पर मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे। इस्तीफे के बाद उन्होंने तेजस्वी पर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे पार्टी ने 6 साल के लिए बिना नोटिस दिए निकाल दिया। तेज प्रताप रोज पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आरजेडी से नाराज अली अशरफ फातमी ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और तेजस्वी पर हमला बोला है। विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। विपिन, प्राथमिक सदस्यता से अली अशरफ फातमी ने इस्तीफा दे दिया है और तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला है, और उनका ये हमला बोलना जायज भी लगता है। तेज प्रताप रोज पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती, और अली अशरफ फातमी को बिना नोटिस दिए निकाल दिया जाता है। जी, अभी ये बड़ी खबर है राजद के लिए, चूंकि इस्तीफा देने के बाद जो है फातमी हमलावर हो गए हैं पूरी तरह से राजद पर। उन्होंने साफ कहा है कि जितना तेजस्वी की उम्र न होगी, उससे ज्यादा हमने पार्टी की सेवा की है, और ऐसे में तेज प्रताप के द्वारा ये कार्रवाई किया जा रहा है मेरे ऊपर, तो ये बड़ा विचलित करने वाली बात है। और जिससे वो काफी नाराज भी दिखे और दुखी भी दिख रहे थे कि मिथिलांचल में हमने राजद को इतने मेहनत से खड़ा किया, अल्पसंख्यक को जोड़े रखा, और इसका नतीजा ये मिला कि आज जो है हमें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ रहा है और हमें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। जी।
विपिन, बिल्कुल निश्चित रूप से, हालांकि नाराज तो पहले से ही अली अशरफ फातमी चल रहे थे क्योंकि उन्हें टिकट पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया था और अभी भी वहां पर जो मुकाबला है वो बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट्स हो गए हैं। वीआईपी को सीट मिली, उसके बाद कांग्रेस के नेता भी बागी हो जाते हैं, अब अली अशरफ फातमी भी अगर अलग से चुनाव लड़ते हैं तो काफी दिलचस्प यहाँ की स्थिति हो जाएगी। देखिए, हमने उन्हें साफ पूछा कि आप निर्दलीय वहां से आजाद कैंडिडेट के रूप में लड़ रहे हैं या किसी पार्टी का बात थाम रहे हैं, तो उन्होंने अभी तो इसकी घोषणा नहीं की, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उनकी पूरी तरह से बसपा के साथ जो है चुनाव वो जुड़ के वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और ये मतलब एक्सक्लूसिव बता दें कि बसपा से ही वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, उनकी टिकट पर वो वहां के कैंडिडेट होंगे। तो अब देखना है कि मधुबनी लोकसभा में क्या बीएसपी के साथ उनकी बातचीत चल रही है? जी, बीएसपी के साथ उनकी लगातार बातचीत चल रही है और जिस तरह से सूत्र हमें बता रहे हैं कि आज वहां जाएंगे मधुबनी और आज से मधुबनी में ही कैंप करेंगे और कल उनकी मीटिंग है और मीटिंग के बाद जो है बसपा के दामन थामने के बाद वो निर्दलीय से वहां से चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं जिस तरह के हालात मधुबनी में बने हैं विपिन, ऐसा लग रहा है कि अब महागठबंधन का यहाँ से जीत पाना शायद टेढ़ी खीर होगा, स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। स्वाभाविक है, चूंकि महागठबंधन के वहां का है तो अब 3 उम्मीदवार वहां मधुबनी से अब चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं और ऐसे में वहां से महागठबंधन के वोटरों का जो बिखराव होगा वो कहीं ना कहीं एनडीए को जो है सपोर्ट करेगा सरंदा। और चूंकि एक ये सवाल भी है कि जो लोकसभा क्षेत्र है मधुबनी, वहाँ केवटी जो विधानसभा आता है वहां से अली अशरफ फातमी के पुत्र हैं, वहां से विधायक हैं और अब देखना यह है कि वो किनके साथ जाएंगे, उनके लिए दुविधा वाली बात हो जाती है। यानी कि अली अशरफ फातमी का भी एक बड़ा वोट बैंक होगा जो कि जाहिर तौर पर महागठबंधन को ही नुकसान पहुंचाएगा। स्वाभाविक है, चूंकि अभी उनके विधायक पुत्र हैं, वहां से राजद के विधायक हैं केवटी के फराज फातमी, तो उनका भी अपना जो वहां पे है जबरदस्त वोटर सपोर्ट है। तो ये कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन के लिए एक झटके के साथ में जो है एक बड़ा देखने को मिलेगा कि वहां का समीकरण आखिर बैठता कहाँ है। क्योंकि अब जो 3 महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उसमें 2 वहाँ मधुबनी से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं और कद्दावर भी माने जाते हैं मधुबनी के लिए। जी बिल्कुल, तो शकील अहमद अलग अब ताल ठोक चुके हैं, नामांकन भी वो कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस ने ये उम्मीद जताई कि नामांकन वापस भी लिया जाता है। विपिन, लेकिन एक जो बात लगातार कही जा रही है, विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है, रघुवंश प्रसाद सिंह भी लगातार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद नहीं है, शायद इसी का खामियाजा महागठबंधन को और पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। जी, हमने ये सवाल भी रखा था फातमी के सामने कि आप अभी लालू यादव नहीं है, तेजस्वी सारे देख रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि लालू यादव का इशारा ना हो मेरे निष्कासित करने में, उनका भी इशारा होगा। और एक समय ऐसा था जब हमने पार्टी छोड़ी थी तो लालू यादव ने खुद मुझे पकड़ के पार्टी में लाया था, मैं नहीं गया था। तो लालू यादव के नहीं रहने का उन्होंने कोई ये नहीं कहा, इशू नहीं, उन्होंने कहा कि लालू यादव का हर एक जो इनका जो अभी है उसमें सलाह जो है लालू यादव का रहता ही है। यानी कि जो फाइनल फैसला होता है लालू प्रसाद की मुहर के बाद ही होता है, ये अली अशरफ फातमी कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विपिन इस जानकारी के लिए। तो गंभीर आरोप लगाए हैं तेजस्वी के ऊपर अली अशरफ फातमी ने। उन्होंने कहा कि 6 साल के लिए बिना नोटिस दिए मुझे निकाल दिया जाता है, तेज प्रताप रोज पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यानी कि परिवारवाद का आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। और अब खबर ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से, जैसा कि विपिन बता रहे हैं कि बीएसपी से ताल ठोक सकते हैं मधुबनी में अली अशरफ फातमी। हम आपको बता दें कि शकील अहमद पहले ही मधुबनी से ताल ठोक चुके हैं, नामांकन कर चुके हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा वीआईपी का उम्मीदवार अलग है और एनडीए को अब टक्कर देना इनके लिए शायद काफी मुश्किल होगा। वहां पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। मैं आपको बता दें काफी वक्त से नाराज अली अशरफ फातमी चल रहे थे। जैसे ही वीआईपी के कोटे में ये सीट गई थी उसके बाद से ही उनकी नाराजगी देखने को मिल रही थी। लगातार उन्होंने कोशिश भी की किसी तरह उन्हें टिकट दिया जाए,
लेकिन ऐसा हो नहीं सका और आखिरकार आज प्राथमिक सदस्यता से पार्टी की उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि बीएसपी से वो यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं।